प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के नेताओं की विवादित टिप्पणी के बाद से बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है। टिप्पणी करने वाले मालदीव सरकार के तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव पर हो रही चर्चाओं के बीच इस देश से जुड़ी कई बातें भी सामने आ रही हैं, जैसे पर कैपिटा के हिसाब से सबसे ज्यादा मालदीवियंस ने आईसिस ज्वाइन किया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की माने तो वहां के एक शहर में इस्लामिक स्टेट का सेल भी है। अमेरिका का कहना है कि मालदीव हद से ज्यादा चरमपंथी देश है, जिसके लोगों का आतंकवादियों के लिए नरम रुख रहा है। काफी हद तक ये सही भी है। एक समय पर बौद्ध आबादी वाला ये देश तेजी से मुस्लिम आबादी में बदला। अब हालात ये हैं कि यहाँ नॉन मुस्लिमों को नागरिकता तक नहीं मिलती। ईसा पूर्व 3री सदी में वहाँ की ज्यादातर आबादी बौद्ध थी। हिंदू राजाओं के आने के बाद दोनों ही धर्म एक साथ बढ़ते रहे। अब भी वहाँ के 50 से ज्यादा द्वीपों पर बौद्ध स्तूप मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर या तो नष्ट हो चुके हैं या तोड़े जा चुके हैं। आखिरी बौद्ध राजा धोवेमी ने साल 1153 में इस्लाम अपना लिया और उनका नाम पड़ा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। राजा के धर्म परिवर्तन के बाद लगभग सारी आबादी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और देश का इस्लामीकरण हो गया। मालदीव में अब 98% मुस्लिम हैं, बाकी 2% अन्य धर्म हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के द्वीप पर भगवान की मूर्तियां स्थापित करने के जुर्म में 3 भारतीय पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। देश में लगभग 29,000 भारतीय रह रहे हैं, लेकिन या तो वे इस्लाम अपना चुके हैं या फिर अपना आधिकारिक धर्म छिपाते हैं। कट्टरपंथ इतना तगड़ा है कि धर्म परिवर्तन की भी इजाजत नहीं। कोई भी मुस्लिम नागरिक अपनी मर्जी से दूसरा धर्म नहीं अपना सकता। धर्म परिवर्तन पर शरिया कानून के तहत मौत की सजा भी मिलती है। लगभग 1200 द्वीपों से बने इस देश के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर कैपिटा आबादी पर सबसे ज्यादा युवा इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने गए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक साल 2014 से लेकर 2018 की शुरुआत तक यहाँ से 250 से ज्यादा लोग आईसिस में भर्ती के लिए सीरिया चले गए थे। ये जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा है। इनमें से काफी लोग मारे गए, जबकि ज्यादातर मालदीवियन महिलाएं नॉर्थ ईस्ट सीरिया के कैंपों में हैं। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक मालदीव का अड्डू शहर इस्लामिक चरमपंथियों का गढ़ बना हुआ है। ये शहर साल 2018 के बाद एक्टिव हुआ और लगातार आईएसआईएस की विचारधारा पर काम करने लगा। यहाँ कई एक्सट्रीमिस्ट गुट काम करते हैं, जिनका सीधा सपोर्ट अफगानिस्तान में आईएसआईएस की शाखा ISIS-K को है। इस लीडर समेत बाकी गुट इस्लामिक स्टेट तक IED और लड़ाके पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा युवाओं के दिमाग में जहर भरकर उन्हें भड़काना भी इनका काम है। काफी लोग अल कायदा को भी सपोर्ट करते हैं।